इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रू वेल्थ बायो एनर्जी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 71 का है, यानी हमें इसमें करीब 14% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2100 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रू वेल्थ बायो एनर्जी लिमिटेड ये एक इंटीग्रेटेड बायोफ्यूल कंपनी है। ये कंपनी 2021 में स्टार्ट हुई थी और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। मार्च 2025 तक कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2000 किलोलीटर्स पर डे थी, जिसमें से 1800 किलोलीटर्स पर डे ऑपरेशनल थी। ट्रू वेल्थ के पास कर्नाटका में 5 डिस्टिलरी यूनिट्स हैं, जिसमें से 4 यूनिट्स मोलासिस और सिरप बेस्ड फीड स्टॉक पर ऑपरेट करती हैं फॉर एनहेंसिंग ऑप्शंस ऑफ फीड स्टॉक। कंपनी अपना काम ग्रेजुअली और सेगमेंट्स तक एक्सपैंड कर रही है, जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एसएफ और सेकंड जनरेशन क्लीन फ्यूल्स। इनका प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स, ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ड्राई आइस और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। सीबीजी ऑपरेशंस इनकी सब्सिडरी कंपनी लिफिनिटी हैंडल करती है। ट्रू वेल्थ कुछ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का भी हिस्सा है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम्स, सेटेड स्कीम फॉर बायोगैस और फ्यूल ब्लेंडिंग मैंडेट्स। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 472 से 496 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 839 करोड़ रुपए का, जिसमें से 750 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 89 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी लगेगी, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कम रखा गया है। यानी कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा रेज करेगी उसका ज्यादा पैसा यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 30 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,880 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 29 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो 35% रिजर्वेशन यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है, 15% रिजर्वेशन यहाँ पे एनआईआई के लिए और बाकी बचा 15% पोर्शन यहाँ पे क्यूआईबी के लिए रखा गया। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे मेनली 2 तरीके से करेगी। पहला, एक न्यू ग्रेन बेस्ड फ्यूल प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी होगी 4300 किलोलीटर्स पर डे, और दूसरा वर्किंग कैपिटल्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी कंपनी इन फंड्स का यूज यहाँ पे करने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1223 करोड़ के आसपास, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ के हो गया 1908 करोड़। मतलब 56% की ग्रोथ हमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसमें देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 31 सीआर के आसपास, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गया 147 करोड़। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम इसकी बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 1550 सीआर का डेट है, और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 2 के आसपास है, विच इज स्लाइटली हाई। अब आगे अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओए एंड आरओडब्ल्यू यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से ऊपर हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 23 का है। और अगर हम इसके पीई रेशियो को इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही निकल के आता है, और इसके पीयर कंपैरिजन में इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे सबसे हाई है। तो वैल्यूएशन के मामले में कंपनी यहाँ पे पर्सनली मुझे रीजनेबल लग रही। चलिए अब हम इसके पॉजिटिव्स एंड रिस्क्स की बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट लीडरशिप। कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अभी एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रही है बायो सीएनजी और कंप्रेस्ड बायोगैस में। इनका टारगेट है कि इंडिया के लीडिंग सीबीजी प्रोड्यूसर्स बने और आने वाले टाइम में एथेनॉल से बनने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में शामिल हो। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जो कंपनी के ऑपरेशंस और डिमांड दोनों की स्ट्रेंथ दिखाता है। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी एक्टिवली नए क्लीन एनर्जी वर्टिकल्स में एक्सपेंड कर रही है, जैसे एसएएफ, बायो बेस्ड केमिकल्स और एडवांस बायोफ्यूल्स। फोर्थ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कंपनी ने ग्लोबल और डोमेस्टिक जायंट्स के साथ टाइप्स किए हैं, सुमीमोटो कॉर्पोरेशंस, जापानीज गैस फर्म्स और गेल जैसे पार्टनर्स के साथ सीबीजी एक्सपेंशन के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है पॉलिसी टेलविंड्स। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है ये इंडिया की क्लीन एनर्जी पॉलिसीज और नेट जीरो विजन के साथ अलाइन करते हैं, तो इस सेक्टर को यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहेगा।
अब इसके रिस्क की बात करें तो सबसे पहले है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक और बायोफ्यूल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इंडिया में बार बार चेंज होती है। अगर कोई नेगेटिव चेंज आता है तो ये कंपनी के मार्जिन को इंपैक्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इस इंडस्ट्री के अंदर हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं तो कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन। शुगर मिल बेस्ड एथेनॉल प्लेयर्स ऑलरेडी इंडिया में वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और ग्लोबल क्लीन एनर्जी फर्म्स भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं, तो कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। बाकी एंकर इन्वेस्टर्स में कैसी इस आईपीओ की डिमांड रहती है उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी और सारी चीजों को देखते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ की देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आपके साथ इसके पॉजिटिव्स एंड रिस्क शेयर किए जो मुझे लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।